नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा मौजू नमाज जुमा से पहले जो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं और बाद में जो 6 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं उनके पढ़ने का तरीका क्या है। नंबर 2, नीयत का हुक्म क्या है। नीयत ज़ोहर की नमाज की करेंगे या सुन्नतों की नीयत करेंगे और नीयत करने का तरीका क्या है। और फिर अगर सुन्नत ना पढ़ें तो इसका गुनाह होगा या गुनाह नहीं होगा। और सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म क्या है। ये वो चंद सवालात हैं जो हमारे यहाँ आम तौर पे मुआशरे में गर्दिश करते रहते हैं और हम कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, सुन्नतों को पढ़ना है या नहीं पढ़ना। बहुत सारे अहबाब अगर पढ़ते हैं तो ये शुबा रहता है कि इसमें नीयत ज़ोहर की नमाज की करनी है या फ़राइज़ की करनी है या नवाफल की नीयत करनी है। आज इंशाअल्लाह इन सारे सवालात के जवाबात आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह दिए जाएंगे। जी, नमाज जुमा से पहले जो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं ये सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा पहली 4 वाली सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म है जो बाद में 4 पढ़ी जाती हैं, फिर 2 उसके बाद पढ़ी जाती हैं। मुअक्कदा का मतलब ये होता है ना पढ़ें तो उसमें गुनाह होगा, उसका पढ़ना लाजम है। जुमा की नमाज से पहले 4 सुन्नतें पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, लाजम है। इसी तरह नमाज जुमा फ़र्ज़ 2 रकत पढ़ने के बाद 6 रकतें पढ़ना का लाजम है, उसे भी सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है। अब इसमें नीयत क्या करनी है। इसमें ज़ोहर की नमाज की नीयत नहीं करेंगे बल्कि पहली जो सुन्नतें पढ़नी है उसमें नीयत करनी है 4 रकत सुन्नत मुअक्कदा अल्लाह करीम के रज़ा के लिए, मुँह क़िबला शरीफ, अल्लाहु अकबर। इसी तरह जो बाद की 4 सुन्नतें हैं उसमें भी नीयत यही करनी है 4 रकत फ़र्ज़ जुमा के बाद, 4 रकत सुन्नत मुअक्कदा अल्लाह करीम के लिए, अल्लाह के वास्ते, जो भी आप नियत कर लें, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के वास्ते, मुँह क़िबला शरीफ, अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद जो 2 सुन्नतें पढ़नी हैं उसमें भी नीयत यही करनी है 2 रकत सुन्नत मुअक्कदा अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के वास्ते, मुँह क़िबला शरीफ, ये उसमें नीयत है। और पहली 4 रकतें वो भी लाजम, बाद में 6 वो भी पढ़नी है, वो भी मुअक्कदा है। और नीयत इसके अंदर असल नीयत जो है वो दिल के पुख्ता यकीन का नाम है। दिल में पुख्ता यकीन है तो ज़ुबान से कहना भी ज़रूरी नहीं है, कह लिया तो उलमा ने मुस्तहब लिखा है। अगर आप पढ़ लेंगे तो ठीक है, सवाब होगा, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं है, चूँकि आपकी नीयत है करनी है। तो नीयत करने का तरीका ये है, चूँकि जो 2 फ़र्ज़ पढ़ लिए हैं ये फ़र्ज़ आपकी ज़ोहर के कायम मुकाम हो चुके हैं। अब बकिया जो रखते हैं ये सारी सुन्नतें हैं और इनमें ज़ोहर की नीयत नहीं करनी। जिस आदमी ने जुमा के 2 फ़र्ज़ जमात से पढ़ लिए हैं अब उस पे जुमा की नमाज नहीं है, अब उस पे बकिया और पहले वाली सुन्नतें हैं वो अदा करनी है। फ़र्ज़ आपके अदा हो गए 2। हाँ, किसी आदमी ने अगर जुमा के दिन नमाज जुमा जो फ़र्ज़ है वो अदा नहीं किया या किसी ऐसे इलाके में है जहाँ जुमा नहीं होता या किसी मजबूरी की वजह से, सफ़र की वजह से, किसी भी आर्ज़े की बुनियाद पर नमाज जुमा नहीं अदा किया तो उस पे अब 4 रकतें नमाज ज़ोहर फ़र्ज़ हैं, वो नमाज ज़ोहर की 4 रकतें पढ़ेगा। तो अगर जुमा पढ़ लिया है तो फ़र्ज़ अदा हो गया, अगर जुमा नहीं पढ़ा तो फिर 4 रकतें ज़ोहर की पढ़नी है। इसके अलावा बकिया सारी की सारी सुन्नतें हैं। ये है इसका तरीका और इसका पढ़ना ज़रूरी है और ना पढ़ने पे गुनाह है। जी नाज़रीन, उम्मीद है ये मसाइल और ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।